ये वाला जो बैच है हमने काफी मेहनत करी यस है। सर। आपका एक डेढ़ महीने आपने काफी मेहनत करी है, लाइव में आपको कुछ बात बहुत कुछ सिखाया है। अगले बैच के लिए 17 जून से जो करेंगे उसके लिए भी मैंने बहुत मेहनत करी, ताकि आपको और अच्छा प्रैक्टिकली सिखाया जाए, तो बच्चों को क्या समझ में आया एंड क्या आपको ये प्लेटफॉर्म में बेस्ट लगा। तो हर बार हम एक फीडबैक लेते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम डालते भी हैं उसको यूट्यूब पे। तो सबसे मैं नए बच्चों से भी पूछूंगा एंड पिछले बैच के स्टूडेंट से पूछूंगा कि आपने दोबारा बैच रिपीट किया, आपकी क्या मेजर डिफरेंस है। तो मैं एक एक से पूछूंगा, जो बोलना चाहे बोल सकता है खुले दिल से, कोई दिक्कत नहीं, कि आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो विशाल की तरह, जैसे विशाल शेयर करता है वैसे। जिसको दिल से बोलना आप अपना बता सकते हो। मैं कुछ बोलूं सर? बोलिए। सर, मैं एक्चुअली 2 साल से बहुत बहुत सारे कोर्स किए हैं मैंने, बराबर। ज्यादा नहीं। मेरे वाला कितने कोर्स करे बहुत सही? सा 4 या 5 होगा। ठीक है। मैं ये लास्ट वाला था, मैं सच बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं छोड़ने ही वाला था क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। हम्म। मगर वो नहीं होता, वो अली बाबा 40 चोर वाली कहानी। हम्म। 3 बार बोलना पड़ता है, खुल हम्म। जा सिमसिम खुल जा सिमसिम, और तीसरी बार में खुलता है। बस ये लास्ट वाला था, और ये आप मिले सर। अब मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मैं छोड़ दूंगा मार्केट। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ बैक कर दिया मैंने तो। कितनी बड़ी बात आप लोगों को बोली कि कुछ लोगों के पास कैपिटल कम है और कैपिटल गेन करने के लिए क्या करना है, उसके बाद आपको कहाँ करना है। भाई कौन बोलेगा आपको ऐसे करने के, मुझे उसका कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है। मैं तो। मेंटली सर मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, बहुत बहुत बहुत। थैंक यू सो मच आप सब लोगों को, आप सब लोगों से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, इसलिए मेरे अंदर और एनर्जी आ रही है। अगले बैच से हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तो मैं आऊंगा आप लोगों के साथ 4-5 दिन कंटिन्यू आऊंगा, मतलब 9 से 3 तो करेंगे, और फॉरेक्स के बारे में बात करेंगे, इक्विटी तो कर ही रहे हैं। और 17 से तो आप समझ लीजिए कि मतलब जी जान से जुट जाइए, कुछ बड़ा होने वाला है। थैंक यू सो मच। विमेंस ने भी काफी ज्वाइन किया है इस बैचेस में। विमेंस का आपका अपना क्या फीडबैक है? सर तो मैं विमेंस से संध्या बोल रही हूँ। आप बताइए। हाँ संध्या आप बताओ। मैं इसी बैच की हूँ। आपका क्लास ज्वाइन करने के बाद जैसे हम लोग पहले चार्ट को देखते थे तो कहीं भी बाई सेल कर लेते थे, लेकिन अभी आपका क्लास ज्वाइन करने के बाद चार्ट को कैसे देखना है, मतलब बिल्कुल हम लोग का नजरिया बदल गया है। जी जी। जैसे मैं आप अभी भी चार्ट खोलती हूँ, मैं पीछे का देखती हूँ तो मैं देखती हूँ जैसे आप अभी पढ़ाए हम लोग को डिट्टो वैसे ही मतलब हुआ है। तो हम्म। मतलब बहुत मतलब अंदर सब कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि नहीं अब मतलब हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो इसके बिल्कुल। लिए आपको थैंक यू सो मच। अगले बैच की एक भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि वो पूरा आपके इवन यूनिट टेस्ट को लेकर के सब चीजें ना पूरा बहुत ज्यादा ही अलग चेंज किया हमने इंस्टीट्यूशन के प्राइस बिहेवियर के हिसाब से। एक भी क्लास कोई भी बच्चा मिस मत करना। ठीक है। ओके आपको सर। बहुत बड़ी अप्रोच आएगी। एंड जो मैं अभी चीजें बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन के माइंडसेट के साथ ट्रेड करो, तो उससे क्या होगा, हमेशा कमाओगे। जी सर। कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, कोई प्राइस एक्शन टूल की जरूरत नहीं, जस्ट ये क्या टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद साइकोलॉजी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, चीजें अच्छी होगी। शॉर्टकट नहीं होता मार्केट में कुछ भी। शॉर्टकट कभी अपनाना ही नहीं है, जल्दबाजी कुछ होती ही नहीं है। सर आपने ये जो लाइव में बैठ के हम लोग को सिखाना शुरू किया ना सर, हम्म। ये सच में साइकोलॉजी चेंज करने के लिए गेम चेंजर है सर। मतलब कॉन्सेप्ट कितना भी सीख लो, लेकिन लाइव में अकेले जाके रहो ना तो समझ में नहीं आता क्या करें, बाय करें सेल करें, या अब स्टॉप लॉस फिट हो जाएगा टारगेट। लेकिन जब आप बैठे रहते हो ना तो हम्म। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, जो साइकोलॉजी बिल्ड हुई है ना हम्म। उसमें बहुत हेल्प हो रही है सर। और हर बार के आपके कोर्स में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, जैसे इस बार आरसी कैंडल हो गया, ये लिक्विडिटी वाला हो गया। तो हम्म। सर आप मतलब डे बाई डे कोर्स को अपग्रेड ही करते हो सर, हर बैच नया टाइप नया होता है, बस यही है सर। और सत्रह बहुत हेल्प मिलता है सर। 17 जून वाला जो बैच होगा थैंक यू। उसमें तो हम बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। मतलब अभी जब सबको एक स्ट्रक्चर मालूम पड़ेगा कि मार्केट कितना जी बदला है, और बदलने के बाद जब अपग्रेड करेंगे ना, तो फिर मजा आएगा, क्योंकि चीजें डॉट टू डॉट काम करती है। एजुकेशन में तो 1% भी डाउट नहीं है, है ना? थैंक यू रितेश भाई। हाँ सर भूपेंद्र। मैं बोलूँ कुछ? हाँ आप बोलिए। सर जो आप एजुकेशन दे रहे हो ना सर, बहुत बढ़िया है। तो मेरे एक फादर एक बात कहा करते थे, एक होता है दान, जैसे अन्न दान कर दिया किसी को, जी और जी। एक होती है विद्या दान। जी जी। विद्या दान होता है सबसे बड़ा महादान। जी जी। उस हिसाब से जो सर आप कर रहे हो ना, तो मतलब कि आपकी एजुकेशन से जो बंदों की ग्रोथ होगी ना, वो एक बंदे की ग्रोथ नहीं है, पूरी फैमिली की ग्रोथ। बिल्कुल, सो इसीलिए नाइस। इसलिए काम कर रहे हैं। और लाइव में भी मैं इसीलिए आ रहा हूँ, क्योंकि जो मतलब मैक्सिमम लोग स्केम में लूट रहे हैं। लाइव में क्या कि उनको एक साइकोलॉजी बिल्ड हो, पता लगे कि मार्केट को देखना कैसे है।
हर कोई तो कोल्ड टिप्स के चक्कर में लगाओ भाई, कोल्ड टिप्स से चीजें सही नहीं होती, चीजें जो सही होती है खुद के देखने से, समझने, इंडिपेंडेंट बनने से चीजें सही होती है, लॉन्ग टर्म वही चीज होती है। तो अभी तो 17 जून से जो हम बैच करने वाले हैं उसमें तो कुछ बड़ा ही करने वाले हैं, मतलब जो हमने करी है ना मेहनत बच्चों को प्रैक्टिकली करवाने की, कि सबके टेस्ट भी कर लेंगे अब तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ अब नेक्स्ट बताइए किसको बोलना है, भूपेंद्र आपको कहना सर कुछ? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। जी सर, मैं ये बोल रहा था सर, मैं आपको तो 2-2.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन चीजें क्या है ना, वीडियो देख के कॉम्प्लिकेटेड लगती थी। क्यों? क्योंकि चीजें तो वीडियो देख के यूट्यूब में तो इतने सारे हैं कि कुछ देखो तो कुछ आता है, कुछ देखो तो कुछ आता है, लेकिन सर आपके साथ ज्वाइन होने के बाद चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती तो वो इतना आसान लगने लगा, और 1 बाय 1 स्टेप से सर आप जो सिखाए हो ना, एब्सोल्युटली सर, मतलब इतने सिंपल तरीके से, इतने मतलब आप जो गुरु हो ना सर, अनलिमिटेड, मतलब इतना अच्छा सिखाने को सिखाया हो ना सर आप, 1 बाय 1 स्टेप और एक एक कदम सीढ़ी जो चढ़े ना, बहुत अच्छा सर, एब्सोल्युटली थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू। कोलकाता से। और आपको कितना टाइम हो गया ज्वाइन किए हुए? सर ये मेरा ये दूसरा बैच चल रहा हाँ दूसरा है बैच बताइए। सर। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि आप इतने अच्छे से आप मतलब सिखाते हैं, समझाते हैं, क्योंकि मैंने बचपना में जब पढ़ाई किया था ना तो भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया गया था जितने अच्छे से आपने चार्ट को पढ़ने के लिए सिखाया है। मैं चार्ट को देखता था हमेशा, बट कुछ समझ में नहीं आता था क्या है, समझ में नहीं आता था। बट आप जब से आपके साथ जब से ज्वाइन हुए हैं, आपसे सीख रहे हैं ना, बट चार्ट से भी एक लगाव हो गया, और मार्केट भी समझ में आना कि नहीं, मार्केट कोई गैमलिंग नहीं है, ये एक साइंस है, प्रोफेशनल एक चीज है जिसमें बिजनेस है। और एक तो साइंस है। साइंस है बहुत, काफी चीज आपको, हाँ आपसे काफी चीज सीखने को मिला, जो अब लगाव भी हो गया, अब दिखने को मतलब समझ में कुछ आता है। और अगर आप इतने अच्छे से समझाते हैं, अगर फिर भी अगर हम लोग को नहीं समझ में आता ना, अगर नहीं आता है, तो वो हम लोग की बेवकूफी है, ये समझ लीजिए हम लोग की नादानी है, हम लोग को नहीं समझ में आता है। टाइम लगता आप है सबको, बहुत ऐसा अच्छे कोई से दिक्कत नहीं। बताते हैं सर। हाँ आप बहुत अच्छे से बताते हैं सर, इतना अच्छे से कोई नहीं बता। मैंने एक जगह और भी क्लास ज्वाइन किया था, ये चीज नहीं मिला जो चीज आपसे मिला, आपसे बहुत कुछ मिला सर। मार्केट को देखने का नजरिया मिला, जो जो चीज मैं नहीं जानता था वो चीज, नया नया चीज सीखने को देखने को मिला। एक लगाव हो गया आपसे भी, आपसे तो सर इतनी लगाव है सर जो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। कोलकाता आएंगे तब मिलेंगे आपसे, डोंट वरी। क्या मतलब जब भी मैं, थैंक यू सर, आप हमको बोलने का मौका दिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। महेंद्र को बोलना है? हाँ सर। महेंद्र तो मंथ ऑफ द मंथ हो गए, 65 लाख रुपए कमा के। सर बोलना चाह रहा हूँ कुछ। सबसे पहले तो आई लव यू सर। आई लव यू सभी को, आपको भी। और सर दूसरी बात है सर, आप सिखाने में तो हो ही हो सर, सबसे माहिर हो, सबसे मतलब इससे बेस्ट है ही नहीं आप पे। मतलब आपका जो सिखाने का तरीका है उससे तो, पर उससे भी बड़ी बात है सर, आपका जो नेचर है वो मतलब यूं एक अलग टाइप का, ये बहुत अच्छा नेचर है। मतलब किसी का जैसे लाइव क्लास में किसी का कोई लॉस हो जाए तो भी आपको ऐसे भयंकर अंदर से दुख होते हो कि यार मैंने एजुकेशन बताई आपको और ऐसे बताया, फिर लॉस कैसे हो गया। तो और जैसे आपका फीडबैक पैसा ही भी पूरा लेते हो, अभी बताया आपने अगले बैच में जैसे कि ये अब वो स्टेज सरवाइव करेंगे और आपको पीपीटी दे देंगे, उस हिसाब से पढ़ाएंगे, टेस्ट लेंगे। मतलब आपको मतलब आप ये सोचते रहते हो कि बच्चों को समझ में कहाँ नहीं आ रहा है, मतलब यूं कुछ क्या करें तो समझ में आए। और सर मैं तो कुछ जानता भी नहीं था मार्केट में, और ये पहले बैच का ही हूँ मैं, तो आगे किसी से सीखा भी नहीं है। और मेरे तो भगवान की दया से मैं तो हो सकता है कभी जिंदगी में ही नहीं कमा पाता, इतना इतना हो गया मेरे तो। थैंक यू महेंद्र भाई। आप सर रेस्पेक्ट बहुत है, प्यार तो अभी बोलूंगा तो कोई चिढ़ जाएगा, कोई कुछ जाएगा, लेकिन रेस्पेक्ट ऐसा गुरु मैंने कभी नहीं देखा, कहीं पे नहीं। चलो, मैं तो कोर्स वोर्स किया नहीं, एकदम बिगिनर हूँ, लेकिन पढ़ाई भी बचपन में करता था, तो वो नोट्स होता था ना, नोट्स देता था, इसको रट लो, फिर क्लास में जाके जो भी एग्जाम आया। लेकिन आप जो सिखाते हो, ये रटने वाला नहीं, ये जिंदगी भर याद हो जाएगा, ऐसा आप सिखाते हो। सर कभी कलकत्ता आइएगा तो जरूर मिलना। मिलेंगे, बिल्कुल कोलकाता आएंगे, सबसे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोलकाता के स्टूडेंट्स का हमेशा बहुत पॉजिटिव फीडबैक रहा है and बहुत अच्छा रहा है, मेरे मतलब एक्सपीरियंसेस कभी खराब कोलकाता से रिलेटेड कभी खराब नहीं हुए। तो कोलकाता मिलेंगे, जब भी सबसे पहले स्टूडेंट से मिलेंगे तो कोलकाता वालों से सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस सर, यस सर। विदिक बताओ। सर जब से आपकी क्लास ज्वाइन करी है तब से साइकोलॉजी ऐसी डेवलप हुई है कि एक ठहराव आया है। मतलब कोई घाई नहीं होती कि एंट्री लेनी है, या एंट्री मिस भी हो गई, या हम ट्रेड से मिस भी हो गए तो बुरा नहीं लगता है कि हम्म, अरे हमसे ये सब मिस हो गया।
तो आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, मतलब आप सिखाते इतनी पॉजिटिविटी से कि जिसको कॉन्फिडेंस नहीं भी होगा ना खुद पे, उसको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके साथ रह रह के कि हाँ चलो सर बोल रहे हैं कि हो जाएगा, आ जाएगा, कर लोगे, कुछ हार्ड नहीं है, सब इजी है, चार्ट इतना इजी है समझने में। तो वो सारी चीज़ों से बहुत बेनिफिट हुए मुझे सीखने में। तो मेरे अंदर एक ठहराव आया है, मैं बहुत घाई करता था पहले एंट्री लेने में, तब वो सब चीज़ें अलग हो गई कि ये कुछ दुख नहीं महसूस होता कि हम एंट्री नहीं कर पाए, हमसे ट्रेड छूट गया, ये सब। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि एक तो पूरी एजुकेशन होगी, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए हम कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है, कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, तो हम सारे फंक्शंस है ना, एक बार में सारे फंक्शंस यूज नहीं करते। अब हमें उसकी एजुकेशन होती है, लेकिन शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं जिससे हमारा एक बार में काम बन जाता है। मैं आपको अगले वाले बैच में वो शॉर्ट, मतलब पूरी एजुकेशन डे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग्स के लिए, पोजीशन के लिए, वो शॉर्टकट कीज क्या है वो पढ़ाऊंगा। वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना लिया हमने कि आपको कितना बेटर वे में प्राइस एक्शन के साथ, और वो लॉन्ग लाइफ रहे, मतलब कोई स्ट्रेटेजी नहीं, एजुकेशन के साथ आप अप्लाई करो, पैसे बनाओ। वो फेल नहीं होता, एजुकेशन कभी फेल नहीं होती, स्ट्रेटेजीज एंड कॉन्सेप्ट्स फेल होते हैं। एजुकेशन तो प्रिंसिपल तो सेम ही रहता है ना। एजुकेशन तो मैं एजुकेशन हमेशा वही देने की कोशिश करता हूँ जो कि आपको लॉन्ग लाइफ के लिए स्टेबल बनाए। स्ट्रेटेजी वगैरह, इंडिकेटर वगैरह सब बेकार की चीज है, उनसे कुछ नहीं होना, मेरा ये मानना है। क्योंकि मार्केट तो पूरा ही बदल गया है, इवन ट्रेडिंग के टूल भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ पोजीशन बनी हुई, सब दिखता है। यस सर, थैंक यू सो यू मच। सर, थैंक यू थैंक सर। यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, थैंक गुड यू नाइट सर। सर, Good night, sir. बाय सर, गुड नाइट यस सर। सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। Good night.